बहुत मुश्किल है। बहरहाल भाई हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं नाज़िम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है इस मामले में। क्योंकि हजरत से हमको सुनना है, मुझे अपनी तकरीर नहीं करनी है। हम लोग मकामी लोग हैं, कभी भी मौका होगा सुन लेंगे, फिर बुला लें। लेकिन अभी गुज़िश्ता 10-15 दिन में मेरे साथ कुछ वाक़यात हुए जो मैं आप लोगों को इशारत से सुनाना चाह रहा हूँ। मैं एक जगह गया, मेरे धुबड़ी में, मेरे क्षेत्र में, रात को 10-10:30 बज गए। तो आप लोगों की दुआ से, बड़ों की निस्बत है, फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की नजर है, उनके फैज़ और बरकत से लोग, मैं जहां भी जाता हूँ थोड़ा पानी वानी के लिए तेल लेके लोग आते हैं, बच्चे औरतें आती है फूं मरवाने के लिए। तो उसी में 2 बच्चियां 13-14 साल के करीब, वो काफी देर उस दिन हम लोग बहुत लेट से पहुंचे, मैं 4-5 घंटा लेट से पढ़ने की भी मेरे ऊपर एक शिकायत होता भी है। तो 2 बच्चियां आई, 13-14 साल की लड़कियां थी। तो मुझे उनके चाल चलन से ऐसा लगा कि इन्होंने शायद मौलवी पहली मरतबा देखा है, लेकिन वो आ गई फूं मरवाने के लिए। तो मैंने माथे में कपड़ा उपड़ा रखवाया, ओढ़नी, और उसके बाद फिर मैंने बुलाया। मैंने कहा बेटी 10 बज गया, 10:30 बजे ईशा की नमाज पढ़ ली? तो नमाज उसके लिए मुसीबत हो रहा था, ईशा तो बहुत दूर की बात है। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। 13-14 साल की बच्चियां, बहुत सी जगह शादी हो जाती है, 15-16 साल में तो हो ही जाती है, 18 साल में जाके 2 बच्चे की मां हो जाती है। नमाज उन्होंने पहली मरतबा सुना, ऐसा लगा कि कभी जिंदगी में नमाज पढ़ा या नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद नहीं जानती, इसका मतलब उनके घर में भी नमाज का रिवाज नहीं है। माँ बाप नमाज पढ़ते, दादा दादी कोई नमाज पढ़ता, तो लफ्ज़ नमाज को तो पहचान देते। ये अभी 15 दिन के अंदर मेरे साथ वाक़या हुआ। मैं बुलाता हूं, उसके बाद मैंने पूछा कलमा जानती हो? तो ये भी लगा उनको पहली मरतबा पत्थर की तरह लगा, कलमा क्या चीज। तो मैंने कह के दिया, तो भी वो क्योंकि पहली मरतबा सुनी, एकदम से कहां से कहती, नहीं कह पाई। ये आज अपने इतने मकातिब के बाद, 11,500 मकातिब के बाद, अगर ये बच्चे, और ये भी नहीं लगी, ये बच्चियां बहुत मॉडर्न है, बिल्कुल गांव की लगी। वहां के छोटा मोटा शहर था, ये मॉडर्न है, बहुत ज्यादा अंग्रेजी स्कूलों में जाने वाली है, और डॉक्टरी पढ़ रही है, इंजीनियरिंग पढ़ रही है, और उनको नहीं मालूम। ये बिल्कुल ऐसी बच्चियां नहीं थी। इसके अलावा हम लोग जाते हैं रिलीफ लेकर, कहीं भी बांटने के लिए। मेरे साथ वाक़या हुआ कि हम लोग पहुंचे और वहां बहुत बड़ी तादाद पहुंच गई लेने वालों की, क्योंकि रिलीफ लेने के लिए जो बेचारे असली साहिल है, वो तो लाए सुलना सा इल्हाफा, वो शर्म की वजह से औरतें पीछे छुपी हुई रहती है, कभी जिंदगी में हाथ नहीं फैलाया उन्होंने। मर्द उनके छुपे हुए रहते हैं, जो अतराफ के 10-20 देहात के हैं, 50 देहात के, वो सब आगे वहां चुके रिलीफ बढ़ने वाला है, सब वहां पहुंच जाते हैं। तो इतने हो गए कि हम लोग परेशान हो गए। तो तबलीगी जमात वाले बेचारे हमारी मदद को आए, उन्होंने कहा जाइए हजरत आप लोग नमाज पढ़ लीजिए, आप कुछ फॉर्मूला सोचते। उन्होंने फॉर्मूला ये निकाला कि भाई पैकेट हमारे पास कम है, लेकिन चाहिए तो हम मौलाना को 2 दिन रोकेंगे, 3 दिन रोकेंगे, और जितने आप लोग आए सबको हम रिलीफ देंगे, लेकिन मुसलमान की निस्बत से यहाँ एक भी गैर मुस्लिम नहीं है। आप 4 कलमा सुना दो पैकेट का, मर्द और 70% लोग चले गए, 1 घंटे में चले गए। वो भी गए, अपने औलादों को भी ले गए, 4 कलमा नहीं सुना सकते। फिर उन लोगों ने कहा आपका खाना खा के, वहां से आते आते उन लोगों ने उसको बदला और 1 कलमे पे लेके आए। अब यकीन नहीं मानेंगे, जितना हम लोग लेके गए थे उसमें से 1,000 पैकेट बाकी रह गए। मतलब 1 कलमा सुनाने वाले भी उस मजमा 75 से 80% लोग नहीं थे। मकातिब हम बना रहे हैं, यकीन हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये क्या क्या क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे नहीं पूछेगा। शेखुल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों को, उस जमाने के आफ्ताब महताब सब लोगों को जमा किया कि आसाम बंगाल से मुझे इब्तिदात की खबरें आ रही है, और मैं चाहता हूं
जाइए, दीन का काम कीजिए, लोग मुर्तद हो जाएंगे। तो दो एक हजार से नाम लेना ठीक नहीं है। सब दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह की खबरों को नूर से बढ़ते कि हजरत आप जिस तरीके से गरीबी वहां बयान कर रहे हैं, ये कैसे जब असली हजरत ने हम लोगों को बताया, वहां कैसे जाएंगे कि हाँ यहाँ बैठे रहे लोग वहां मुर्तद हो रहे और अल्लाह तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा, उसमें जाके दिन की खिदमत करो। नाराज हो गया। और उसके बाद शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की तनमत पड़ी और कहा आखिर अपने को अपने ही की तरफ झुकना पड़ा। और अगर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया उसे रावत तुम जाओ, और उसी इशारे पर आसाम बंगाल के सफर के लिए हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह रवाना हुए। मुरादाबाद पहुंचे तो हजरत का इंतकाल हो चुका। शेखुल इस्लाम इसी फिक्र को लेकर शेखुल रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से तशरीफ ले गए। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह वापस गए। ये वाकया सबको मालूम है। हजरत मज़ार पास भी हजरत की तदफीन में शरीक हुए और मज़ार मौलाना अरशद साहब आके जिस मकान में रहते हैं उस मकान में हजरत रहते थे। घर नहीं गए, घर वालों से नहीं मिले, सफर को जारी रखा। आज सारी दुनिया मानती है आसाम बंगाल बांग्लादेश जो आज हुआ है उसमें इस्लाम अगर वापस आए, यहाँ के मुसलमान फिर से मुसलमान हुए, उसकी भी इसी बरकत से। और उसमें यही मकसद था इतनी तारीफ को हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने मुट्ठी भर चावल का ये सिलसिला शुरू कराया था आसाम में। तो मेरे भाई तकलीफ का मौका नहीं है तफसील का, हजरत से हम लोग सुनना चाहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसमें हमारी बहुत कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी है। अल्लाह हम लोग में जज़ाए खैर आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा भाई मुर्तद मर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन मुर्तद मर रही है, कादियानी हो चुकी, जमात इस्लामी के नाम से उनका फिक्र बर्बाद हो चुका, अहले हदीस बन चुके। आपकी बच्चियां हैं जो भाई हाफिज बशीर साहब मकतब मदरसों की बात की है, कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, इनके पीछे क्या है। बच्चे आके माँ बाप को कहते हैं कि आप तो हाथ यहाँ मानते, हमारे उस्ताद ने कहा यहाँ मानने के लिए, और ये पूरा हदीस से साबित है, और ये इमाम हनीफा से, आप लोग अभी हनीफा की मानोगे या अल्लाह के रसूल की मानोगे। ये चीजें यहाँ शुरू हो चुकी, क्या करेंगे अब इतना उम्र है कि जिंदा हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इरादा करके जाइए कि जो भी प्रोग्राम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अगर हम साथ फिक्र करते रहेंगे, उम्मत की फिक्र में घुलेंगे, अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते देगा और उसमें कामयाबी देगा। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला और तौफीक दे। इसलिए आज क्योंकि हमको हजरत से सुनना है, वक्त बहुत कम है, हजरत को वापसी है, 4 बजे की फ्लाइट है, तो मैं हजरत को मौलाना नाजिम साहब की तरफ से, भाई किसी और को बुलाना है नहीं, मैं खुद दावत देता हूँ कि हजरत भाई कुर्सी दो। बहुत फिक्र का मकान है, बहुत बुरा हाल है।